हेलो एवरीवन, एज आई टोल्ड यू कि आगे आपको अपग्रेड राउंड एंड थर्ड राउंड के सारा नोटिफिकेशन 29th को मिल जाएगा सेकेंड राउंड के बाद। सो इट इज आउट। सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मिड एंट्री क्या है, थर्ड राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, अपग्रेड राउंड में किसका किसका अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा स्केड्यूल आउट हो चुका है। आपने जो सेकेंड राउंड में अपनी प्रेफरेंसेज रीऑर्डर करी थी, शफल करने का ऑप्शन था आपके पास, करी है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी करी है तो भी आपकी प्रेफरेंस तो पहले ही बना रखी थी। अब उसका अपग्रेड जिन भी स्टूडेंट ने लगाया था ऊपर अपग्रेड जाने के लिए, जिन्होंने फ्रीज कर दिया उनका तो एडमिशन सिक्योर है, यू गाइस कैन जॉइन योर कॉलेज। बट ये अपग्रेड राउंड उन स्टूडेंट के लिए है जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया था। ठीक है, अगर कॉलेज नहीं मिला है तो फिर इस राउंड में आप एलिजिबल नहीं होगे। जिनको भी कॉलेज मिला था उनको 1 अगस्त को एक नई एलोकेशन आपके पोर्टल पे दिखेगी। तो यहाँ पर जैसे इस बच्चे का देखो, सेकंड राउंड में से कोई कॉलेज मिला था, इसका अपग्रेड हो गया कॉलेज, तो अपग्रेड राउंड में अब इसे इसकी ऊपर की चॉइस मिल गई, 157 से 36 चॉइस मिल गई। सो यस, इतना गैप भी कवर हो जाता है अपग्रेड राउंड में। एंड इसके बाद अपग्रेड राउंड 2 भी आएगा, जिसका नोटिफिकेशन थर्ड राउंड, जैसे सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ तब इसका नोटिफिकेशन आया, अब इसका थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद आएगा। तो सेकंड अपग्रेड राउंड स्पॉट के पहले आता है। इसमें आपको अगेन 60 प्रेफरेंस का जंप है। तो यस, 50-60 मार्क्स तक कवर हो जाता है अपग्रेड राउंड में। इवन 100-200 मार्क्स तक के भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, गो फॉर अपग्रेड। अब जब आप पूरा प्रोसेस करोगे, वेरीफाइड पे कन्वीनर प्रिंसिपल से होगा, फिर से फी पेमेंट का डिफरेंस अमाउंट ही पे करोगे। पूरी फीस आगे कभी नहीं पे करनी होती है, फर्स्ट टाइम ही पहले पूरी करनी होती है, उसके बाद वो एडजस्ट होता जाता है। ज्यादा है तो ज्यादा पे कर दोगे, कम है तो वो रिफंड आता है। ठीक है, तो वो कर लोगे। फिर इस प्रोसेस के बीच में ये सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट, उसके बाद ही ये तीनों ऑप्शन आना शुरू होते हैं आपके पास। फिर से आप अप्लाई फॉर अपग्रेड कर दोगे, फर्दर अपग्रेड राउंड, थर्ड राउंड एंड अपग्रेड राउंड के लिए। एंड फ्रीज करना है, इफ यू आर satisfied with your allocation you can freeze your allocation। ठीक है, एंड कैंसिल एडमिशन तो आपको पता ही है कि आपको विड्रॉ कराना है अपना एडमिशन, तो वो आप कैंसिल कर दोगे। कैंसिल करके आप स्पॉट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी डन, बट इट इज रिस्की कि एलोकेशन छोड़ के आप जा रहे हो। अब मिड एंट्री वालों का क्या रहता है ना, मिड एंट्री में आपको फिर से CSES फेज 1 भरना पड़ेगा शुरू से। तो आप अपनी मेरी वो पुरानी वीडियोस देख लेना, प्रेफरेंस शीट वाली मैं नीचे दे भी दूंगी, आप एज इट इज प्रेफरेंस शीट फिल कर सकते हो। देन आपका थर्ड राउंड, उससे पहले ये परफॉर्मेंस वाले कोर्सेज के लिए, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, वहां पर आपको ड्राइंग वगैरह का परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है, म्यूजिक का करके दिखाना होता है। तो उसकी एलोकेशन इन सभी कोर्सेज की, फिजिकल एजुकेशन, BFA म्यूजिक की, इसकी 6 से 13 के बीच में आपका प्रोसेस एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड ये वाला जो यहाँ पे देखो 3 राउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला थर्ड राउंड तो सबके लिए है, जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, जो कैटेगरी नॉर्मल जैसे फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, वैसे ही ये पहला थर्ड राउंड है सभी स्टूडेंट के लिए। आपको नई एलोकेशन दिखेगी। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि इसका कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट 2 राउंड की कट ऑफ से, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ हाइक देखने को मिलती है थोड़ी सी, जस्ट बिकॉज बहुत सारे नए बच्चे पोर्टल पे आ जाते हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होता है, जो फर्स्ट 2 राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे होते हैं, वो भी अब थर्ड राउंड में आते हैं। स्कोर अच्छे होते हैं इन बच्चों के, जस्ट बिकॉज थोड़ी बहुत मिस्टेक की वजह से, फॉर्म रिजेक्शन की वजह से नहीं पार्टिसिपेट कर पाया था। तो यहाँ पर अब कट ऑफ तो हाइक दिखती है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस 8 से लेके आपको 13 तारीख तक लास्ट फी पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड राउंड के बाद यू गाइस कैन जॉइन योर कॉलेज। इसके अलावा जिन स्टूडेंट के पास स्पेशल कैटेगरी है, जैसे आपने ECA ट्रायल जो देने गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसका ट्रायल हुआ था प्रॉपरली ऑफलाइन, स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे एंड आर्मी डिफेंस कोटा वाले स्टूडेंट, उसका भी राउंड का आपको एलोकेशन मिलेगी। सो यू विल हैव 2 एलोकेशन। जिनके पास ये वाला कैटेगरी है उनको 2 एलोकेशन मिलेगी, एक नॉर्मल राउंड से जो आपकी जनरल कैटेगरी है, OBC कास्ट वाली कैटेगरी, और एक ये स्पेशल कोटा की कैटेगरी से 2 एलोकेशन मिलेगी। यू हैव टू चूज, आप देख लेना, दोनों कंपेयर कर लेना, कौन सी प्रेफरेंस आपको हायर मिली है, वो वाला कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करके एक चॉइस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देन यू हैव टू चूज वन, एक ही आपको चूज करना है। इसके अलावा सेकंड वार्ड कोटा, वार्ड कोटा क्या होता है, जो टीचिंग स्टाफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके चिल्ड्रंस के लिए वार्ड कोटा होता है, तो उसकी एलोकेशन भी आपको अलग से मिलती है। तो एक नॉर्मल राउंड से मिलेगी, एक वार्ड कोटा से मिलेगी, या फिर एक नॉर्मल होगा, या आपका ECA अगर है तो ECA से मिल जाएगी। सो यू हैव टू चूज ओनली वन। वार्ड कोटा का एक इसमें भी आएगा अपग्रेड राउंड वाले में, वार्ड कोटा राउंड 1, वार्ड कोटा राउंड 2। सो वार्ड कोटा के लिए 2 राउंड है, बाकी ECA स्पोर्ट्स वालों के एक ही राउंड है। ठीक है, आगे फर्दर आता है अगर इसमें अपग्रेड राउंड, तो वो अपग्रेड आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरी टाइमलाइन थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी टाइम के हिसाब से अपनी फीस पेमेंट एंड एवरीथिंग पोर्टल चेक करते रहोगे। एलोकेशन इसी से दिन को आएगी आपकी 8, 9 एंड 10। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे स्टूडेंट आगे भी पूछे थे मिड एंट्री का, तो मिड एंट्री का मैंने आपको करेक्शन विंडो मिड एंट्री बताई दिया। पूरा प्रोसेस CSAS फेज 1, 2 पूरा शुरू से होगा, तो आप वो पुरानी वाली वीडियोस मेरी देख सकते हो। सो अगर कोई स्टूडेंट का रह गया था फेज 1, फेज 2 छूट गया था, आप अपनी
अपने दोस्तों को भी बता देना कि फिर से ओपन हो चुका है डीयू का काउंसलिंग पोर्टल, मिड एंट्री के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो एंड प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो मिड एंट्री आपके लिए नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है मिड एंट्री में, थर्ड राउंड के लिए जस्ट वेट करो। रिफंड पॉलिसी, जो भी स्टूडेंट रिफंड करना चाहते हैं, आप लास्ट राउंड से पहले पहले अपना रिफंड कर सकते हो, क्योंकि बीच में बटन सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। रिफंड का 1000 रुपीज फीस लगेगा एंड आप रिफंड कर सकते हो। रिफंड आएगा कब? रिफंड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी सेटल कर देता है विद इन 3 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द एडमिशन। तो अगर आपका एडमिशन क्लोज हो रहा है सितंबर में, तो उससे 3 मंथ आपका दिसंबर तक में रिफंड आपको मिलेगा। स्पॉट राउंड से पहले, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, स्पॉट राउंड से पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपग्रेड करने के लिए। सो बिफोर स्पॉट राउंड देयर विल बी वन अपग्रेड राउंड, जो यहाँ पर मेंशन है एंड आपका होता है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया स्पॉट राउंड, अपग्रेड राउंड सेकंड करके। अब अगर आपको इन सभी पांचों राउंड में, 3 आपके नॉर्मल राउंड, 2 आपके अपग्रेड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता, तब आपका होता है स्पॉट एडमिशन। एंड स्पॉट एडमिशन में यहाँ पर ये भी मेंशन है कि आपको अपग्रेड वगैरह करने का, विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर अपग्रेड एंड विड्रॉ ड्यूरिंग स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है। बाद में जब खत्म होता है तो आपको शायद विड्रॉ का ऑप्शन वहां पे होता है, लास्ट ईयर था, बट देयर इज नो श्योरिटी, इसलिए आपको अगर कंफर्म आपको एडमिशन लेना है तो आप जा सकते हो स्पॉट राउंड के लिए भी। एडमिशन कैंसिल करके भी आप अपना, मान लो 5 राउंड में आपको कुछ अच्छा नहीं मिला है, कैंसिल करके भी आप स्पॉट में जा सकते हो, बट इट इज अ रिस्की। वेकेंट सीट डिस्प्ले हो जाएगी, आपको कितनी वेकेंट सीट बची हुई है उस हिसाब से आपको स्पॉट में एलोकेशन मिल सकती है। तो स्पॉट राउंड 1 में भी अगर आपको सीट नहीं मिली, अपग्रेड का तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जिनको मिल गई अच्छी बात है, नहीं मिली तो स्पॉट राउंड 2 लास्ट ईयर ना होके मॉप अप राउंड हो गया था, ठीक है। मॉप अप राउंड 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो गया था, तो 1 बोल दो, मॉप अप राउंड बोल दो, सेकंड राउंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब देयर विल बी 2 एक्स्ट्रा राउंड, जो वेकेंट सीट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेजेस, साउथ के कुछ कॉलेजेस, इवन नॉर्थ में भी लास्ट ईयर सीट बच गई थी स्पॉट राउंड एडमिशन में। डीआर से मिल गया था एक स्टूडेंट को, मेरे कनेक्शन में ही थी वो स्टूडेंट, तो यस ऐसा भी होता है, ठीक है। बाकी आप परेशान मत हो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सारा प्रोसेस क्लियर हो। बाकी आप लोग कॉलेज ज्वाइन कर लिए हो, कौन सी सिटी से आ रहे हो दिल्ली, डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।